डांसिंग प्लेग, इतिहास की वो बीमारी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। जब डांस करते करते मर गए थे 400 लोग, आज भी रहस्य बनी हुई है फ्रांस की यह बीमारी। गाइस, आज हम एक अजब गजब बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। दुनिया में कोरोना की तरह कई महामारियां आई और अपने साथ लाखों लोगों की जिंदगियां ले गई। ऐसी ही एक बीमारी थी डांसिंग प्लेग। क्या आपने सोचा था कि कोरोना नाम की ऐसी कोई बीमारी भी आएगी जो अचानक लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को ले जाएगी? आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी दुनिया में कोरोना वायरस की तरह कई महामारियां आईं और अपने साथ लाखों लोगों की जिंदगियां ले गईं। हालांकि इनमें से कुछ ऐसी भी थीं जो केवल एक रहस्य बनकर रह गईं या जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। इन्हीं में से एक थी डांसिंग प्लेग। जानकारी के अनुसार इस बीमारी की वजह से करीब 400 लोगों की मौत हुई थी। क्या है पूरा मामला? सन 1518 में अल्सेस के स्ट्रासबर्ग, जो कि अब फ्रांस है, निवासी फ्राउ ट्रॉफी नाम की एक युवती अपने घर में डांस कर रही थी। इसी बीच फ्राउ अचानक अपने होश खो बैठी थी और नाचते नाचते घर के बाहर आ गई। फ्राउ को ऐसे नाचते देख आसपास के लोग हैरान रह गए। इसके बाद परिजनों ने उसे समझाने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि परिवार वाले भी एक अनसुनी धुन में मगन होकर नाचने लगे। चौंकाने वाली बात यह रही कि सिर्फ फ्राउ और उसके परिजनों ने ही नहीं बल्कि वहां आए लगभग 30 लोगों ने भी यही दोहराया। सब के सब बिना किसी वजह बेसुध होकर नाचने लगे और अचानक गस खाकर जमीन पर गिरने लगे। इसके बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद फ्रांस में हड़कंप मच गया। कई लोग ऐसी भी रहे जिन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे कोई महज डांस करने से मर सकता है, लेकिन जल्द ही उन्हें इस पर यकीन करना पड़ा। ताज्जुब की बात यह है कि इसके बाद फ्रांस के कई इलाकों में ऐसे ही लोगों के डांस करते करते मरने की खबरें सामने आने लगी थी। शहर दर शहर लोगों के डांस करते हुए मरने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही किसी के डांस करने की खबर सामने आती थी, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता था। बीमारी को डांसिंग प्लेग नाम दिया गया। डांस करने से मौत की हो चुकी है पुष्टि। बता दें कि चिकित्सक नोट कैथेड्रल उपदेश स्थानीय और क्षेत्रीय इतिहास स्ट्रासबर्ग नगर परिषद द्वारा जारी किए गए नोट समेत कई ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि पीड़ितों ने डांस किया और इससे उनकी मौत हो गई। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही, इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा घटना को लेकर जॉन बॉलर ने ए टाइम टू डांस, ए टाइम टू डाई, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग 1518 नाम की किताब और कई जर्नल लेख भी लिखे हैं। फ्रांस की इस रहस्यमयी बीमारी का आज तक कोई सही कारण पता नहीं लग पाया है। धीरे धीरे ये अपने आप ही खत्म हो गई और आज लगभग 500 साल बीत जाने के बाद भी वैज्ञानिक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। आप इस वीडियो को किस गांव, किस शहर, किस राज्य और किस देश से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में हमें बताएं। ऐसी महामारी जिससे नाचते नाचते लोग मरने लगे। जुलाई 1518 फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में अचानक एक महिला ने नाचना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद भी वो महिला ऐसे ही नाचती रही। एक सप्ताह के अंदर करीब 100 और लोगों को नाचने की तलब होने लगी। उस वक्त वहां के अधिकारियों को लगा कि इस बीमारी का इलाज भी दिन रात नाचने से ही होगा। उन लोगों को अलग कर एक हॉल में ले जाया गया। डांस जारी रखने में मदद करने के लिए वहां बांसुरी और ड्रम बजाने वालों की व्यवस्था की गई। पेशेवर नर्तकों को पैसे दिए गए ताकि लोगों का हौसला बना रहे। लेकिन कुछ ही दिनों में कमजोर दिल वाले लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। अगस्त 1518 के अंत तक करीब 400 लोग इस पागलपन का शिकार हो चुके थे। आखिरकार उन्हें ट्रकों में भरकर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ा था।
सितंबर के शुरुआत में ये बीमारी खत्म होनी शुरू हुई, लेकिन पहली बार नहीं था कि यूरोप में एक ऐसी बीमारी फैली थी। धर्म के खिलाफ साल 1518 से पहले 10 बार इसी तरह की महामारी फैल चुकी थी। साल 1474 में आज के बेल्जियम के कई शहर ऐसी बीमारी की चपेट में थे, लेकिन 1518 की घटना के बारे में ज़्यादा दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन यूरोप में यकीनन ही ये अपनी तरह की पहली और आखिरी घटना नहीं थी। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार ये नर्तक अर्गाट नाम का एक फंगस अपने शरीर में इंजेक्ट करते थे, लेकिन इसकी उम्मीद कम है क्योंकि अर्गाट खून की सप्लाई रोक देता है, जिससे समन्वय बिठाकर नाचना मुश्किल हो जाता है। ये भी मान्यता है कि ये लोग एक विधर्मी पंथ का हिस्सा थे, लेकिन ये भी मुश्किल लगता है क्योंकि पीड़ित भी नृत्य नहीं करना चाहते थे। नर्तकियों ने भी मदद की जरूरत जताई थी। इसके अलावा इन लोगों को कभी धर्म के खिलाफ नहीं माना जाता था। अवचेतन की अवस्था, कुछ लोग इन्हें एक कलेक्टिव हिस्टीरिया भी मानते हैं। ये मुमकिन है क्योंकि 1518 में स्ट्रासबर्ग के गरीब भूख, बीमारी और आध्यात्मिक निराशा से जूझ रहे थे। मेरा मानना है कि ये नर्तक अवचेतन की अवस्था में थे, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो वो इतनी देर तक नाच नहीं सकते। ये अवस्था उन्हीं लोगों में होती है जो कि दिमागी तौर से काफ़ी परेशान रहते हैं या फिर आध्यात्मिक तौर पर ध्यान की अवस्था में होते हैं। स्ट्रासबर्ग में स्थितियाँ कुछ ऐसी ही थी। वहाँ के गरीब लोग दिमागी तौर पर परेशान थे, भूखे, सूखे की समस्या और कई तरह के बीमारियों से जूझ रहे थे। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि वो लोग सेंट वीटो नाम के एक संत पर विश्वास करते थे, जो उनके दिमाग पर काबू करने की शक्ति रखता था और उनसे ऐसे नृत्य करवा सकता था। धार्मिक इलाज, अभिशाप का डर भी लोगों को अवचेतन में धकेलने में कामयाब हो सकता है, और एक बार ये हो जाता है तो लोग दिन रात नाचते रहते हैं। ये कहा जाता है कि ये महामारी निराशा और डर का नतीजा था। माना जाता है कि ये महामारी खत्म होने के पीछे का कारण था कि लोगों को धार्मिक मान्यताओं से विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। ये कहा जा सकता है स्ट्रासबर्ग जैसे शहर में बदलाव के लिए विरोध शुरू हुए और किसी संत के पंथ को मानने से लोगों ने इनकार कर दिया। लंबे समय के हिसाब से देखा जाए तो अलौकिक मान्यताओं से आगे बढ़कर धार्मिक, तार्किक और वैज्ञानिक आधारों को मानने लगा। गाइस, अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।